कहानी है गुजरात के सियासी जंगल में उगते उस आम के पौधे की, जिसे जड़ से काटने की कोशिश की गई, जड़ से उखाड़ने की। और इस एपिसोड में हम बताएंगे कैसे विकास मॉडल के पीछे छुपी है सत्ता की असुरक्षा, कैसे गुजरात में आप विधायक की गिरफ्तारी एक नव जागरण बनाम संस्थागत प्रतिशोध का केस बन चुकी है, और क्यों हर बार जब कोई वैकल्पिक आवाज उठती है गुजरात में तो उसके गले में कानून की रस्सी डाल दी जाती है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में संजय पटेल के साथ। जिन्हें आदिवासी समझकर चुप रखा गया, आज वही संविधान की दार बन गए। बिरसा मुंडा का वारिस अब बोला तो सत्ता के किले भी कांप गए। न तीर चले न तलवार चली, बस एक आदिवासी ने सच की बात जो कह दी और हिल गई सत्ता की बुनियाद। क्योंकि जंगल से निकली आवाज ने दिल्ली तक दस्तक दे दी है मित्रों। केजरीवाल तक ने ट्वीट करके पुष्टि की है। इतिहास कहता है जब भी कोई आदिवासी सिर उठाता है तो जंगल कांपता है और सत्ता हिल जाती है। बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से, और आज चेतर वसावा की लड़ाई है अपनों के बनाए राज से। तो मित्रों, ये कोई आम एफआईआर नहीं है, ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं है। उस आवाज का गला घोटने की कोशिश है जो जंगल से निकली थी और विधानसभा तक पहुंच गई। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे उस नेता की और हुई गिरफ्तारी की जो नर्मदा घाटी से निकला, जिसने आदिवासी पंचायतों को वोट देने नहीं, हक लेने का अधिकार सिखाया। वो विधायक जिसे सिर्फ इसलिए जेल भेजा गया क्योंकि उसने पंचायत में सत्ता के नाम पर हो रही धांधली पर सवाल उठाया। वो एमएलए जिस सत्ता में बैठे लोगों ने आदिवासी प्रतिनिधि नहीं, राजनीतिक खतरा समझा। ये केस सिर्फ एक कांच के गिलास का नहीं है, यह सत्ता की उन दीवार का आईना है जो हर उस आदिवासी को रोकती है जो बिरसा की तरफ बोलता है, बिरसा की तरह आवाज उठाता है। और आज हम उस केस को खोलेंगे, धाराओं से लेकर अदालत तक, सत्ता से लेकर साजिश तक, आदिवासी नेतृत्व से लेकर लोकतंत्र की असली परीक्षा तक। सियासत के सफर में हर नक्शा धुंधला होता है, असलियत की धूप जब चलती है हर चेहरा खुला होता है। इतिहास गवाही देता है और झूठ की परतें गलती है। जब एक आवाज बेबाक उठती है तो सल्तनतें भी हिलती है। अब वक्त है उस सच से पर्दा उठाने का जिसे दबाया गया, जिसे छुपाया गया और जिसे एक तय स्क्रिप्ट की तरह हमको परोसा गया। आज हम बात करेंगे उस घटना की जो सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है बल्कि आने वाले चुनावों की ट्रायल स्क्रिप्ट है, जिसके पीछे छिपा है जातीय समीकरणों का खेल, दलित आदिवासी जनाधिकार की दरार और एक ऐसा सिस्टम जो सत्ता की मशीन में इंसाफ को पीस देता है। यहां कहानी सिर्फ एक एफआईआर की नहीं है, एक गिरफ्तारी की नहीं है। यह कहानी है गुजरात के सियासी जंगल में उगते उस आम के पौधे की, जिसे जड़ से काटने की कोशिश की गई, जड़ से उखाड़ने की। और इस एपिसोड में हम बताएंगे कैसे विकास मॉडल के पीछे छुपी है सत्ता की असुरक्षा, कैसे गुजरात में आप विधायक की गिरफ्तारी एक नव जागरण बनाम संस्थागत प्रतिशोध का केस बन चुकी है, और क्यों हर बार जब कोई वैकल्पिक आवाज उठती है गुजरात में तो उसके गले में कानून की रस्सी डाल दी जाती है। आज सिर्फ सवाल नहीं उठाए जाएंगे मित्रों, बल्कि उन सवालों की तह जाकर इतिहास से लेकर अदालत तक का कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा। जुलाई 2025 गुजरात का डेडियापाड़ा पंचायत ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी। नाम था आपनो तालुको वाइब्रेंट तालुको, लेकिन यह मीटिंग वाइब्रेंट नहीं वायोलेंट हो गई। आरोप लगे कि आप विधायक चेतर वसावा ने एक पंचायत अध्यक्ष पर हमला कर दिया, मोबाइल से और गिलास से, और फिर एफआईआर हुई, गिरफ्तारी भी हुई, जेल और अब राजनीति की गर्मा गर्मी, और दोनों इलाके में अभी धारा 144 लागू है। सवाल उठता है, क्या यह हमला सच था या सिर्फ बहाना? विसावदर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की चौंकाने वाली जीत के बाद गुजरात की सत्ता में बैठे लोग चौकन्ने हो गए। चेतर वसावा आपके तेज तर्रार आदिवासी चेहरा बने, और यही से शुरू हुआ टारगेटिंग का सिलसिला। विसावदर में कांग्रेस और बीजेपी को हराकर आपको सीट मिली। चेतर वसावा ने आदिवासी अधिकार और लोकल गवर्नेंस में दखल का विरोध खुलकर किया। गुजरात के नर्मदा, डांग और भरूच जिलों में आदिवासी आवाजों को हमेशा दो तरह से लिया गया है गुजरात की राजनीति में। या तो उन्हें सत्ता में शांत रखा गया या फिर जो आवाज उठाए उन्हें कुचल दिया गया।
1990 के बाद से गुजरात में आदिवासी आंदोलन को एक हिंसक बताकर कंट्रोल किया गया। आदिवासी पंचायतों को चुनावी मंच पर सिर्फ टोकन बना दिया गया। अब जब आपने इन पंचायतों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात की तो टकराव शुरू हो गया। आपने भ्रष्टाचार की बात की, मनरेगा घोटाले की बात की तो टकराव शुरू हो गया। एफआईआर कहती है गिलास फेंका गया, मोबाइल से मारा गया, गाली दी गई, लेकिन चश्मदीद कौन है? सीसीटीवी कहां है? क्या मेडिकल रिपोर्ट में चोटों की पुष्टि हुई है? सबसे बड़ा सवाल, एफआईआर में दर्ज धाराएं हत्या के प्रयास तक कैसे पहुंच गई? क्या कोई राजनीतिक फॉर्मूला चला है इसके पीछे? मित्रों, गुजरात की राजनीति में जब सिस्टम विपक्ष से घबराए तो समझ लेना कि आप सही डेमोक्रेसी में जी रहे हो। यह गिरफ्तारी एक संदेश है। अगर विपक्ष तेज बोलने लगे तो कानून तुम्हारे खिलाफ तेज हो जाएगा। देश भर में एक पैटर्न बनता दिख रहा है। एक विपक्षी नेता आवाज उठाता है, उसके खिलाफ केस बनता है, तगड़ा केस बनता है, मीडिया उसे अपराधी बना देता है, अदालत में सालों केस चलता है और तब तक उस नेता का राजनीतिक कैरियर ठप हो जाता है। तो मित्रों, ये एपिसोड में हमने कोशिश की है आपको सिर्फ एक विधायक की गिरफ्तारी की कहानी नहीं बताई गई। ये आपको दिखाता है कैसे लोकतंत्र के भीतर लोकतंत्र को चुप कराना एक रणनीति बन चुका है। सवाल उठाना ही पहला कदम है बदलाव की ओर, और हम वो सवाल जरूर पूछेंगे, चाहे एफआईआर में कुछ भी लिखा हो। तो मित्रों, ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी चैनल द ट्रेंडिंग टॉक को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहर।